किसान के जादुई बैंगन। रूपनगर गांव में राजू नाम का एक किसान था जो खेती करता था और उसी से अपने परिवार का पेट पालता था। राजू और उसकी पत्नी खेत जोत रहे थे। खेत तो तैयार हो गया है, लेकिन अब आलू की फसल कैसे लगाएंगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बीज की कीमत भी इतनी ज्यादा है कि मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है। आप सेठ जी से पैसे उधार क्यों नहीं ले लेते? वैसे भी 2 महीने बाद जब फसल तैयार हो जाएगी तो आलू की फसल बेचकर हम उन्हें पैसे दे देंगे। अभी पिछले साल के भी तो कुछ पैसे देने को रहते हैं उनके। कोई बात नहीं, वो भी दे देंगे। आप एक बार सेठ जी से बात तो करके देखो। अगले दिन राजू सेठ के पास जाता है। सेठ जी, मुझे इस बार आलू के बीज लाने के लिए कुछ पैसे उधार चाहिए थे। 2 महीने के बाद आलू की फसल निकल जाएगी तो मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। पिछली बार भी तो तुम यही बात बोलकर पैसे लेकर गए थे, लेकिन बाद में ये बोल दिया कि फसल को बीमारी लग गई और फसल नहीं हुई। तुम तो रहने ही दो, ये खेती करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। अगर पैसे ही चाहिए तो मेरे खेतों में काम करो और दिन के पैसे ले जाओ। राजू दुखी होकर अपने घर आता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। क्या फिर इस बार खेतों में कोई फसल नहीं होगी? क्या हम आलू की जगह कोई और फसल नहीं उगा सकते जिसमें कम खर्चा हो और फसल भी अच्छी हो? कोई भी बीज बोने के लिए पैसे तो होने ही चाहिए ना, और इस समय मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्यों ना इस बार सेठ के ही खेतों में काम कर लूं, कम से कम कुछ पैसे तो आ जाएंगे। ठीक है, जैसा आप सही समझो। अगले दिन से राजू सेठ के खेतों में काम करने चला जाता है। इधर आशा अपनी माँ के घर आती है। कैसी है बेटी, दामाद जी नहीं आए क्या? माँ, वो काम पर गए थे, मेरा आपसे मिलने का मन था तो मैं चली आई। बिल्कुल सही किया बेटा। अच्छा सुन, मैंने बैंगन की सब्जी बनाई है, तेरे लिए भी खाना डाल दूं? आशा की माँ उसके लिए खाना डालती है और आशा खाना खाती है। माँ, बैंगन की सब्जी तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाई है। आप बैंगन बाजार से लाई थी क्या? अरे नहीं बेटा, ये सामने वाले खेत में 2 पौधे निकल आए थे और इनमें बहुत सारे बैंगन लगे थे। मैंने तो कुछ बीज भी बनाकर रख लिया है। माँ, वो बीज आप मुझे दे दोगी? मैं अपने घर में बैंगन के पौधे उगाना चाहती हूँ। आशा की माँ उसे बैंगन के बीज दे देती है और वो उन्हें घर आकर अपने खेतों में बो देती है। अगर ये पौधे हो गए तो हमारी सारी मुसीबत दूर हो जाएगी। अब सबको पानी दे देती हूँ। उसके बाद आशा अपने घर आती है और शाम होते ही राजू भी काम से घर पर आ जाता है। आज तो बहुत थक गया हूँ, जल्दी से खाना लगा दो। आशा राजू को खाना देती है और वो दोनों फिर सो जाते हैं। अगले दिन आशा खेत में जाकर देखती है तो सारे बीज अंकुरित हो गए थे। अरे वाह, बीज तो अंकुरित भी हो गए हैं। लगता है बहुत अच्छे बीज हैं। आशा उन सबको पानी डालती है और घर आ जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद खेत में जाकर बैंगन के पौधों की गुड़ाई कर देती हूँ। 4 दिन हो गए हैं, खेत में भी नहीं जा पाई। आशा खेत में जाती है। अरे वाह, कुछ ही दिनों में ये पौधे तो बड़े भी हो गए और इनमें बहुत सारे बैंगनी फूल भी आ गए हैं। अरे वाह, कितने सुंदर बैंगन के पौधे हैं। जब ये इनको देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। उसी दिन शाम को, सुनो जी, आप कल से ही सेठ को काम के लिए बना कर देना। क्या बोल रही है तू? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये जो घर में खाना बन रहा है ना, ये सेठ के खेतों में जो कमा कर लाता हूँ उसी से हो रहा है। अगर मैं काम से मना कर दूंगा तो हम खाएंगे क्या? अब हमारे खेतों में भी बहुत काम है। मैंने बैंगन के बीज अपने खेतों में बोए थे और अब वो बीज से पौधे बन गए हैं। आपको पता है, मात्र 1 हफ्ते में ही इतने बड़े हो गए हैं और उनके ऊपर तो फूल भी आ गए हैं। कुछ ही दिनों में बैंगन लगेंगे और हम उनको मंडी में बेच सकते हैं। सच में क्या? अगर उसमें बैंगन लगने लगे तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस समय तो सब सब्जियां बहुत महंगी हैं।
और सुबह होते ही वो आशा के साथ खेत देखने जाता है। जब दोनों खेत पहुंचते हैं, तुम तो बोल रही थी कि कुछ दिनों में यहाँ बैंगन लगने वाले हैं, लेकिन ये सब बैंगन के पौधे तो बैंगन से भरे पड़े हैं। आशा भी जब देखती है, अरे वाह, मैंने कल ही देखा था, तब इसमें फूल आए थे और आज ये बैंगन के पौधे बैंगन से भरे हैं। ये तो जादुई बैंगन है जो इतनी जल्दी बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही कह रही हो तुम, ये कोई साधारण बैंगन नहीं बल्कि जादुई बैंगन है। राजू के पूरे खेत में बैंगन के पौधे बैंगन से भरे पड़े थे। हमें आज ही ये बैंगन तोड़कर मंडी बेचने चाहिए। राजू और आशा बैंगन तोड़ना शुरू कर देते हैं और कुछ ही देर में वो 2 टोकरी बैंगन भरकर तोड़ लेते हैं। आज बस इतने ही बैंगन तोड़ते हैं, बाकी के कल तोड़ेंगे। तुम घर जाओ, मैं इनको मंडी ले जाकर बेच आता हूँ। राजू उन बैंगन को मंडी लेकर जाता है। हाँ भाई, बैंगन लेकर आए हो? 25 रुपए किलो बैंगन ले लूंगा। दो भाई, इधर ही दे दो। भाई मेरे पास 2 टोकरी बैंगन है। हाँ हाँ, सब ले लेंगे बैंगन। बैंगन तो बहुत ही अच्छे हैं, एकदम ताजे ताजे। हाँ भाई, हमने बैंगन की खेती की है और अब मैं हर रोज बैंगन लेकर आया करूँगा। एक आदमी राजू की दोनों टोकरी बैंगन ले लेता है और पैसे राजू को दे देता है। राजू खुशी खुशी पैसे लेकर अपने घर आता है। सब लोग राजू के खेत में बैंगन देखकर बातें करते हैं। अरे, बैंगन तो राजू के खेत में लगे हैं भाई, वहाँ पूरे पौधे बैंगनों से भरे पड़े हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। और मजे की बात तो ये है कि एक ही पौधे को सब तरह के बैंगन लगे हैं, मानो खुद से ही ये ब्रीड बनाई हो। मैं तो अगली बार राजू से ही बीज लूंगा और अगली बार आलू की फसल नहीं बल्कि बैंगन की ही खेती करूंगा। हाँ भाई, आलू के बीज ही इतने महंगे होते हैं, मैं भी राजू से बीज लेकर बैंगन की ही खेती करूंगा। आशा, ये लो आज के पैसे, पूरे 1500 रुपए। तुमने तो ये बैंगन की फसल से कमाल ही कर दिया। सब हमारे बैंगन की खेती की बात कर रहे हैं। एक गांव में मोनिका और सोनिका नाम की 2 बहनें रहती थी। उनके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। इसके बाद वो अपने सौतेले चाचा चाची के पास रहती थी, जिनका नाम रमेश और रीमा था। रीमा उन दोनों पर बहुत ज्यादा अत्याचार करती थी। वहीं रमेश उन दोनों लड़कियों को बहुत ज्यादा प्यार करता था। रमेश खेतों में काम करके अपने परिवार का पेट भरता था। वहीं रीमा के दबाव में आकर मोनिका और सोनिका भी दूसरों के घरों पर काम करके अपना गुजारा किया करते थे। एक दिन की बात है, वो दोनों दूसरों के घर पर काम करने के लिए जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें रिया नाम की एक लड़की दिखाई देती है, जो बहुत सारे ब्रेड लेकर जा रही होती है। वह दोनों इतने सारे ब्रेड देखकर हैरान हो जाती हैं और मोनिका उससे, अरे, तुम इतने सारे ब्रेड कहाँ ले जा रही हो? तुम क्या करोगी इनका? अरे, मैं इन सारे ब्रेडों का बर्गर बनाऊंगी। क्या तुम्हें पता नहीं, मेरी बर्गर की दुकान है। अच्छा, तो तुम्हारी दुकान कैसी चलती है? मेरी दुकान बहुत अच्छी चलती है और लोग बड़े चाव से बर्गर खाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद रिया वहां से चली जाती है और फिर मोनिका और सोनिका भी काम करने चली जाती हैं। जब वो दोनों काम करके लौटती हैं तो देखती हैं कि रिया की दुकान पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। सभी लोग बड़े चाव से बर्गर खा रहे थे। ये देखकर उनके दिमाग में एक ख्याल आता है और इसके बाद वो अपने घर पर आते हैं। घर आने के बाद वो अपने चाचा रमेश से, चाचा जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बताओ क्या बात करनी है बेटा। तभी वहां पर रीमा आ जाती है और वो सोनिका से, क्या बात करनी है तुझे? चल, घर का बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, पहले वो काम कर ले, उसके बाद कर लेना कोई भी बात। तुम हमेशा इन बच्चियों से ऐसा व्यवहार क्यों करती रहती हो? ये भी हमारी बच्चियां हैं और वैसे भी हमारे तो कोई बच्चे हैं नहीं। तो क्या हुआ, अगर हमारे बच्चे नहीं है तो क्या मैं इन अनाथ को अपना बच्चा मान लूं?
भले ही अभी मेरे बच्चे नहीं हैं, पर बाद में तो हो जाएंगे ना। ये कहकर रीमा वहां से चली जाती है। रीमा के जाने के बाद रमेश उन दोनों से, बच्चों, तुम अपनी चाची की बातों का बुरा मत माना करो। और बताओ, तुम क्या बात करना चाहती थी? कुछ नहीं चाचा जी, हम लोग काम कर लेते हैं। इसके बाद वो दोनों घर का काम करने लगते हैं और रमेश भी वहां से चला जाता है। घर का काम हो जाने के बाद मोनिका अपनी बहन से, अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जो चाचा को बताना चाहते थे वो तो बता ही नहीं पाए। तुम चिंता मत करो, अब हम चाचा को जब भी बताएंगे जब हम उस काम में सफल हो जाएंगे। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता जाता है और वो दोनों दिन रात मेहनत किया करते थे और उनसे जो कुछ भी रुपए मिलते थे उनमें से कुछ रुपए वो अपनी चाची को दे देते थे और कुछ रुपए बचाकर रख लेते थे, क्योंकि वो अपना खुद का काम शुरू करना चाहते थे। और जब कुछ समय के बाद उनके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं तो वो एक छोटी सी दुकान खोलने की तैयारी करते हैं और वो दोनों सारा सामान ले आते हैं। अपनी दुकान खोलने के बाद धीरे धीरे उनकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है, क्योंकि वो हर चीज़ ताज़ा रखा करते थे, जिसकी वजह से उनकी दुकान पर अच्छे ग्राहक आने लगे थे। एक दिन की बात है, रीमा को उन दोनों पर शक होता है कि ये लोग काम करने तो जाते नहीं और पहले से भी बहुत ज़्यादा पैसे कमाने लगे हैं। आखिर ये क्या कर रहे हैं? इसी बात का पता करने के लिए वो उन दोनों के पीछे जाती है तो हैरान रह जाती है और फिर उनके पास जाकर, अरे तुम दोनों ने बर्गर की दुकान कब खोली और तुम्हारी दुकान इतनी ज़्यादा चलती है? ये बात तुमने हमें क्यों नहीं बताई? हम उस दिन चाचा को यही बताना चाहते थे पर आपने हमें बताने ही नहीं दिया। तभी वहां पर रमेश भी आ जाता है और उन दोनों की बर्गर की दुकान देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो उन दोनों से, अरे वाह बच्चों, तुमने तो इतनी बड़ी दुकान खोल दी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तुमने तो वो कर दिखाया जो मैंने आज तक नहीं किया। मुझे बहुत खुशी है बच्चों। चाचा जी, ये हम आप लोगों के लिए तो कर रहे हैं। आप इतनी मेहनत करके हम लोगों का लालन पालन करते हैं। आज के बाद आप भी हमारे साथ दुकान पर काम किया करना। ये सुनकर रमेश बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और सीमा को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो उनसे, मुझे माफ़ कर दो बच्चों, मैंने हमेशा तुम्हें उल्टा सीधा सुनाया। कोई बात नहीं चाची, आओ चलो हमारी दुकान का बर्गर तो खाकर देखो। इसके बाद मोनिका अपनी चाची को बर्गर खिलाती है और वो दोनों बहनें बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अब उन दोनों की दुकान काफ़ी ज़्यादा अच्छी चलने लगी थी और अब रमेश उन दोनों की दुकान को चलाने में उनकी मदद करता था। लालची पाव भाजी वाला। पाव भाजी खाओ, गर्मा गर्म पाव भाजी खाओ और खुश हो जाओ। अरे भाई, एक प्लेट पाव भाजी लगा दीजिए। आदमी की नजर ठेली पर लिखी कीमत पर जाती है। आपने तो बहुत महंगी पाव भाजी लगाई है, एक प्लेट 50 रुपए की। लेकिन क्या इतनी स्वादिष्ट भी बनाते हो? हाँ भाई, कोई कमी नहीं है मेरी बनाई हुई पाव भाजी में। कुछ ही देर में राजू पाव भाजी बनाकर दे देता है। वो आदमी जब पाव भाजी खाता है, अरे भाई ये तो ठीक ठाक ही है। पहले यहाँ एक अंकल आते थे, उनकी पाव भाजी तो इतनी स्वादिष्ट होती थी कि सब उंगलियां चाटते थे और एक प्लेट 20 रुपए में देते थे। न जाने अब वो यहाँ क्यों नहीं आते। देता होगा, लेकिन ये 50 रुपए की है। आजकल सब्जियां कितनी महंगी हो गई हैं। हमने भी तो कुछ कमाना है भाई। और वो आदमी भी पाव भाजी खाकर राजू को पैसे देता है और वहां से चला जाता है। शाम तक राजू कुछ ही प्लेट पाव भाजी बेच पाता है और शाम को अपने घर आ जाता है। अरे बेटा, क्या आज भी सारा सामान ऐसे ही लेकर आ गया तू? पाव भाजी की ठेली लगाता भी है या ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ मस्ती मार कर आ जाता है? हाँ, तुम दोनों को तो ऐसे ही लगता है कि मैं काम नहीं कर सकता।
यहाँ पूरा दिन चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बुलाओ, लेकिन उनको आपकी ये ठेली वाली पाव भाजी नहीं, बल्कि सुपरस्टार होटल की पाव भाजी खानी है, वो भी कम पैसों में। अरे तुमसे पाव भाजी खाएगा कौन? एक तो तुमने पहले ही दिन से पाव भाजी के पैसे बढ़ा दिए, ऊपर से लोगों को पिछले दिन की बासी भाजी खिला देते हो। तुम्हें कितने दिन से बोल रहा हूँ, सब्जी को अच्छे से पकाकर और मसाले धीमी आंच पर पकाया करो, भाजी इससे बहुत स्वादिष्ट बनेगी। लेकिन नहीं, अगर ऐसे बिना मन के काम करेगा तो कैसे चलेगा? अरे ये सब आप ही का तो किया धरा है। लोगों को 20 रुपए में फ्रेश बटर वाली पाव भाजी खिलाकर उनका दिमाग खराब कर दिया है आपने। अब तो ना उन्हें ज्यादा पैसे देने हैं और ऊपर से आपके वाला स्वाद भी चाहिए। खुद तो 20 रुपए में ही उम्र बिता दी, लेकिन मैं आपके जैसे मुफ्त में खिलाने वाला नहीं किसी को। कल से मैं वहां नहीं जाऊंगा, सोच लिया है मैंने। कल से मैं बड़े बाजार में जाऊंगा और अपनी ठेली वहीं लगाऊंगा। वहां पर सब अमीर लोग आते हैं, देखना वहां पर मेरी पाव भाजी जरूर बिक जाएगी। पिता के बहुत समझाने पर भी राजू कुछ नहीं समझता और अगली सुबह अपनी ठेली लेकर बड़े बाजार चला जाता है। वहां लोगों की बहुत भीड़ थी और वहां और भी ठेली वाले थे। इस बाजार में बहुत लोग हैं, लगता है यहाँ मेरी अच्छी कमाई हो जाएगी। भाई पाव भाजी कितने की है? जी 50 रुपए प्लेट है, कितनी लगा दूं? एक प्लेट लगा दो। राजू एक प्लेट पाव भाजी लगाता है और उस औरत को दे देता है। ऐसे आज कुछ ग्राहक उसके ठेले पर आकर पाव भाजी खाते हैं और राजू खुश हो जाता है। और शाम को वो अपने घर जाता है और वो अपने पिता से बोलता है, देखो आज 1000 रुपए कमाए हैं। देखना कुछ ही दिनों में मैं कैसे पैसे कमाता हूँ। जितने पैसे आपने अपनी पूरी उम्र नहीं कमाए होंगे, उतने मैं कुछ ही महीनों में कमा लूंगा। बेटा पैसों पर नहीं, अपने काम पर ध्यान दे। जिस दिन तू इस काम को अपना समझकर पूरे मन से करेगा, उस दिन तुझे अच्छे पैसे भी मिलेंगे। पिताजी आप हर रोज मुझे अपना ज्ञान मत दिया करो, मुझे सब पता है कैसे क्या करना है। माँ ये कुछ भाजी आज की बची है, इसे फ्रिज में रख दो, कल सबसे पहले इसे ही बेचूंगा और फिर नई बनाऊंगा। बेटा तेरे पिताजी ने आज तक कभी बासी भाजी अपने ग्राहकों को नहीं दी। तभी तो ये गरीब रह गए और आज तक अपनी दुकान तक नहीं बना पाए। मैं अभी बहुत थक गया हूँ माँ, मैं अपने कमरे में सोने जा रहा हूँ। आप इन पाव और भाजी को फ्रिज में रख देना। और राजू सोने चला जाता है। राजू की माँ लक्ष्मी भी सारा सामान फ्रिज में लगा देती है। अगले दिन राजू वो बासी सामान ठेली पर रखकर बाजार जाता है और अपनी ठेली बाजार में लगा लेता है। भाई एक प्लेट पाव भाजी देना। राजू कल की बची भाजी को गरम करता है और पाव को सेककर आदमी को देता है। जब आदमी पाव खाता है, अरे भाई ये कैसा पाव है, बासी पाव दे रहे हो क्या? अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हो, बासी क्यों दूंगा, वो तो पाव गरम करते समय ज्यादा सिक गया होगा। अच्छा तभी सूखा सूखा लग रहा है। और वो आदमी उसे पैसे देकर चला जाता है। राजू मन ही मन सोचकर खुश होता है कि कैसे उसे उसने पागल बना दिया। ऐसे राजू अब अपनी खूब मनमानी करता और लोगों को झूठ बोलकर बासी पाव भाजी भी खिला देता। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन राजू सुबह उठता है और अपनी ठेली पर सामान लगा रहा था और वो फ्रिज से कुछ भाजी निकाल रहा था। बेटा ये भाजी तो बरसों की है, अब तो धूप भी होती है, ये खराब हो गई होगी। इसको यहीं रहने दे, मैं इसे जानवरों को डाल दूंगी। इतनी भी धूप नहीं होती माँ, और ये वैसे भी फ्रिज में ही तो रखी थी, इससे क्या होगा, कोई खराब नहीं है। राजू उसे ठेली पर रख लेता है। बेटा अगर ऐसे ही अपनी मनमानी करता रहा तो ये सब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। बस करो, तुम दोनों कितना दिमाग खाते हो। राजू तो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं था और वो इतना लालची हो गया था कि वो अब खराब चीज भी खिलाने से नहीं डरता था।
और वो 2 दिन बासी पाव भाजी लेकर बाजार में चला जाता है। पाव भाजी खाओ जी, गर्मा गर्म पाव भाजी खाओ जी। भाई 2 प्लेट पाव भाजी कर दो। राजू 2 प्लेट उन औरतों को दे देता है। वो जैसे ही उसे खाना शुरू करती हैं, अरे ये भाजी तो खराब है, तुम्हें शर्म नहीं आती? खराब चीजें लोगों को खिला रहे हो। अरे मैडम जी, खराब नहीं होगी, वो मसाले शायद ज्यादा डाल दिए होंगे, उसी का स्वाद आ रहा होगा। अरे हाँ, ये तो खराब है। तुम हमें पागल बना रहे हो, बासी खराब खाना खिलाती हो लोगों को। अभी तुम्हें बताते हैं। और वो दोनों औरतें सब लोगों को वहां इकट्ठा कर लेते हैं। अरे मैडम जी, आप ऐसे मत करो, मुझे माफ कर दो, लोगों को मत बुलाओ मैडम। देखो देखो, सब देखो, ये ठेली वाला यहाँ पे लोगों को खराब खाना खिलाता है। आसपास के लोग वहां आ जाते हैं और वो सब भी बताते हैं कि उन लोगों को भी उसने बासी पाव भाजी बेची है। लोग मिलकर उसकी ठेली को तोड़ देते हैं और उसे धक्के मारकर वहां से भगा देते हैं और उसे दोबारा वहां ठेला लगाने के लिए मना करते हैं। राजू अपनी टूटी हुई ठेली लेकर घर आ जाता है। अरे बेटा, क्या हो गया? कैसे हुआ ये सब? राजू घर आकर अपनी सारी बात घर वालों को बताता है। लालच का फल तो यही होना था। हमने तुम्हें कितनी बार समझाया, लेकिन तुमने एक बार भी मेरी बात नहीं मानी। पिताजी, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। हाय किड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, क्या आपको भी पाव भाजी पसंद है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय किड्स।